हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतेंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप सभी को इस चैनल पे स्टैटिक जीके की क्लास प्रोवाइड करते हैं और आप सभी को ये भी पता है कि हमने स्टैटिक जीके में भारत के पड़ोसी देशों से स्टार्ट किया था। तो इससे पहले हमने भारत के 5 पड़ोसी देशों को कवर कर लिया है। उसी के आगे आज हम क्या करेंगे, भारत के पड़ोसी देश में छठे पड़ोसी देश भूटान के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में देखते हैं कि भूटान भारत के साथ कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है, भूटान के राजा, पीएम, राजधानी और राष्ट्रीय खेल, मुद्रा, ये सभी क्या है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे भूटान की। भूटान जो है वो भारत के साथ कितनी सीमा की बनाता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से यही उठेगा, जो भूटान है वो भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है। तो यानी सीमा की लंबाई क्या है, कहने का मतलब ये है। तो भूटान देश जो है वो भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अच्छे से याद रखना है, कितनी सीमा, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भूटान भारत के साथ। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भूटान जो है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कितने राज्यों के साथ बनाता है। तो जो भूटान है वो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। उसके बाद हमने बात की है कि राज्य, कितने राज्य हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, 4 राज्य। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं आइए मैप में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भूटान को देखते हैं। तो ये रहा, देख लीजिए आप लोग मैप में भूटान की ये स्थिति मैप में है। अब इसके इस तरफ देखिए, यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट है वो हमारा सिक्किम है। तो जो भूटान के साथ यहाँ पे देख लीजिए जो सीमा बना रहा है वो कौन बना रहा है, सिक्किम। तो भारत का जो पहला राज्य हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, जो भूटान के साथ यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे राज्य की। तो भूटान के साथ यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन वाला पार्ट जो है किसका है, पश्चिम बंगाल का है, जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ग्रीन वाले पार्ट में देख लीजिए भूटान के साथ पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है। फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड। तो भूटान के साथ यहाँ पे देख लीजिए जो ब्लू वाला पार्ट है असम का है। असम राज्य भूटान के साथ सीमा बना रहा है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो तीसरा राज्य हो जाएगा जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद आप लोग देख लीजिए मैप में यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश का है, जो भूटान के साथ सीमा बना रहा है। तो चौथा हमारा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो भूटान के साथ यहाँ पे सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार टोटल देख लीजिए 1 2 3 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप याद कर सकते हैं यहाँ पे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप सभी को ये याद करने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक के द्वारा भी याद करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी किया हुआ है कि जितने भी राज्य थे हमने पहले ऐसे मैप में समझा और उसके बाद क्या किया था, हमने उसको ट्रिक के द्वारा भी याद किया था। तो इसकी भी हम ट्रिक बना रखे हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रिक के द्वारा ही याद करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी ट्रिक हो जाएगी इन 4 राज्यों को याद करने की, तो देख लीजिए हमारी ट्रिक क्या है। तो दोस्तों हमारी जो ट्रिक रहेगी वो बिल्कुल छोटी सी है, क्योंकि 4 ही राज्य हैं। तो इस ट्रिक को हमें क्या करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि भूटान साहब, जो हमारे भूटान साहब हैं, इतना याद रखना है। इस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, इन 4 राज्यों के नाम अच्छे से याद कर लेंगे। भूटान से हमारा भूटान देश हो जाएगा और इस साहब में जो 4 लेटर हैं, इन 4 लेटर से हमारे 4 राज्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो साहब है, साहब में हमारा जो साहब में देख लीजिए साहब से हमारा कौन सा निकलेगा, सिक्किम निकलेगा। ठीक है, तो जो हमारा एस से हो जाएगा, एस से यानी सा निकलेगा, सा से हमारा क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला राज्य हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे ए से हमारा क्या निकलेगा, ए से हमारा दूसरा राज्य हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो जो हमारा ए से हो जाएगा असम हो जाएगा, दूसरा राज्य हो जाएगा। हिंदी में भी लिख लीजिए चाहे तो, दूसरा राज्य हमारा असम हो जाएगा और पहला राज्य हमारा एस से कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे देख लीजिए साहब में ए है, इस ए से हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो तीसरा राज्य भारत का जो है वो अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश। फिर चौथे राज्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चौथा राज्य हमारा बी से होगा। तो बी से हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए बी से हमारा बंगाल हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो हमारा चौथा राज्य होगा। तो बी से हम यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं, बंगाल। ठीक है, बंगाल हो जाएगा हमारा, या फिर पश्चिम बंगाल भी आप नोट कर सकते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, साप में एस फॉर सिक्किम,
ए फॉर असम हो गया, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश और बी फॉर बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ये चारों राज्य जो हैं भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। आप लोग इस ट्रिक के द्वारा इनको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि भूटान के राजा कौन है, यानी जो भूटान देश है वहाँ पे राजा का सिस्टम चलता है, तो वहाँ पे राजा बनाए जाते हैं। तो जो भूटान के राजा हैं वो ड्रक ग्याल्पो हैं। क्या है नाम, अच्छे से याद रखना है, ड्रक ग्याल्पो। भूटान के राजा हैं ड्रक ग्याल्पो, जिन्हें ड्रैगन किंग के नाम से भी पुकारा जाता है, ड्रैगन किंग भी कहते हैं इनको। ड्रैगन किंग जो भूटान के राजा हैं ड्रक ग्याल्पो हैं, जिन्हें क्या पुकारा जाता है, ड्रैगन किंग के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं पीएम की। तो पीएम वहाँ के जो हैं लोन्टे शेरिंग हैं। बड़े अजीब नाम है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, लोन्टे शेरिंग। जो पीएम है वहाँ के कौन हो जाएंगे, लोन्टे शेरिंग हो जाएंगे। कहाँ के, भूटान के पीएम कौन हो जाएंगे, लोन्टे शेरिंग हो जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे भूटान के राजा ड्रक ग्याल्पो हमने बताया। फिर उसके बाद पीएम की बात की है तो लोन्टे शेरिंग हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए राजधानी की बात करें तो राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी जो हो जाएगी वो थिम्पू हो जाएगी। भूटान का थिम्पू शहर भूटान की राजधानी है। कौन सा, थिम्पू शहर। और यही सबसे बड़ा शहर भी है, जो भूटान का थिम्पू शहर है यही सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा शहर भी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा थिम्पू हो जाएगा, भूटान का सबसे बड़ा शहर। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो मुद्रा जो है भूटान की वो है नोत्रुगम है, ठीक है, नोत्रुगम है, याद कर रखना है, नोत्रुगम कुछ ऐसे ही नाम है, जो अजीब नाम है आपको याद रखना है। यहाँ पे ये नोत्रुगम है, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम है, इसको अच्छे से याद रख लेना है मुद्रा, ठीक है। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है देख लीजिए एक बार फिर से कि सबसे सीमा की लंबाई कितनी थी, 699 किलोमीटर थी, जो कि 4 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। हमने ट्रिक के द्वारा भी समझा, मैप में भी देख लिया कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश ये 4 राज्य हैं। फिर हमने ट्रिक के द्वारा भूटान साहब ट्रिक से एस फॉर सिक्किम, ए फॉर असम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, बी फॉर बंगाल से याद किया। भूटान के राजा की बात कर ली, ड्रक ग्याल्पो हैं, जिन्हें ड्रैगन किंग के नाम से भी पुकारते हैं। पीएम हमारे लोन्टे शेरिंग हो जाएंगे, राजधानी हमारी थिम्पू हो जाएगी, सबसे बड़ा शहर थिम्पू हो जाएगा, और मुद्रा हो जाएगी नोत्रुगम हो जाएगी इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में आप ये लिख सकते हैं नोत्रम, ठीक है। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं भूटान के राष्ट्रगान की। तो जो भूटान का राष्ट्रगान है वो क्या है, डुक छेन फेन, जिसे हम डोंगो गरबा भी कहते हैं। तो ये भूटान का राष्ट्रगान हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। तो वहाँ पे जो तीरंदाजी है वो राष्ट्रीय खेल के रूप में खेला जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं भूटान का धर्म क्या है। तो भूटान का जो धर्म है वो वज्रयान बौद्ध धर्म है। आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म में भी 2 प्रकार की धाराएं होती हैं, एक वज्रयान होता है और एक हीनयान होता है। तो वहाँ पर जो मनाया जाता है वो वज्रयान बौद्ध धर्म मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं भूटान के उच्च सदन और निम्न सदन की। वहाँ पर भी भारत के जैसे उच्च सदन और निम्न सदन चलते हैं। तो वहाँ पर जो उच्च सदन है वो राष्ट्रीय परिषद है, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय परिषद है, जो कि उच्च सदन के रूप में मनाया नहीं चलता है वहाँ पे। तो भूटान का जो उच्च सदन है वो राष्ट्रीय परिषद हो जाएगा। निम्न सदन के रूप में वहाँ पे चलता है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली उच्च सदन हो, निम्न सदन हो जाएगा कहाँ का, भूटान का, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। फिर से सुन लीजिए कि भूटान का जो उच्च सदन है वो राष्ट्रीय परिषद है और जो निम्न सदन है वो नेशनल असेंबली है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं भूटान की जो आधिकारिक भाषा क्या है। तो भूटान की जो आधिकारिक भाषा है, जो उनका राष्ट्रीय गान है वही उनकी आधिकारिक भाषा है। जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोंजो गरवा। तो डोंजो गरवा ही उनकी जो क्या है आधिकारिक भाषा हो जाएगी। डोंजो गरवा उनकी आधिकारिक भाषा है भूटान की, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे लंबी नदी। तो भूटान की जो सबसे लंबी नदी है वो मानस है, नाम याद रखना है। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मानस है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं तो गंगाखर पुनेनम है, याद रखना है नाम को, गंगाखर पुनेनम, ठीक है। तो ये हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गंगाखर पुनेसम। यहाँ पे सम है, पुनेनम नहीं है, पुनेसम है, ठीक है। तो ये हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कहाँ की, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गंगाखर पुनेसम। फिर से एक बार
रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रगान क्या था? डुकसेन फेन, जिसे डोंजो गरबा कहते हैं। राष्ट्रीय खेल क्या था? तीरंदाजी था। उसके बाद धर्म की बात कर लेते हैं, तो वज्रयान बौद्ध धर्म वहाँ पे चलता है। इसके बाद हमने उच्च सदन बताया कि राष्ट्रीय परिषद वहाँ पे चलता है। निम्न सदन के रूप में नेशनल असेंबली चलती है। फिर उसके बाद आधिकारिक भाषा डोंजो गरबा, जो कि उनका राष्ट्रीय गान भी था। फिर उसके बाद सबसे लंबी नदी कौन थी? मानस थी। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंगाखर पुनेसम। गंगाखर पुनेसम उनकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं जो कि हाल ही में उनके साथ किए गए हैं। तो हाल ही में पीएम मोदी ने क्या किया? भूटान में रुपे कार्ड जो कि चलता है, एक स्कीम है रुपे कार्ड, ठीक है। रुपे कार्ड का उन्होंने दूसरा संस्करण का शुभारंभ किया। कहाँ पे शुभारंभ किया था पीएम मोदी ने? तो भूटान में रुपे कार्ड का दूसरा संस्करण का शुभारंभ किया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, भारत ने भूटान के साथ 600 मेगावाट की क्या की है? खोलो गछु संयुक्त उद्यम पनबिजली, ठीक है, परियोजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस नाम की परियोजना पर क्या किया है, जो कि 600 मेगावाट की है, भारत ने भूटान के साथ इस पे समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हो जाएगी एक परियोजना है, इसको भी याद रखना है, जो कि भारत ने हाल ही में भूटान के साथ इस पर परियोजना पर क्या किया है? समझौता किया हुआ है। तो इसके बाद देख लेते हैं, मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो जो भूटान की मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? नोकतुम हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी सारी डिटेल जो कि थी हमने आज भूटान के बारे में पढ़ी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।